अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है आपकी फ़िज़िक्स की फॉर्मली फर्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। तो मैं आपको ये जो फर्स्ट क्लास है फ़िज़िक्स की, उसके अंदर सबसे पहले डिफ़ाइन ये करना चाहूँगा दैट व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? आप इससे पहले साइंसेस ऑल टुगेदर पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप आगे ऑल टुगेदर नहीं पढ़ेंगे। डिफरेंट ब्रांचेस में हम साइंस को ब्रेकअप कर देंगे। एक बायोलॉजी का पोर्शन है, वो भी आपकी मेरे ख्याल मैम ज़ेब आपको पढ़ा रही हैं, और उसके अलावा एक पोर्शन केमिस्ट्री का आ रहा होगा, वो भी आई थिंक वही कवर करेंगे। मैं जो पोर्शन कवर करूँगा दैट इज़ फिज़िक्स, ठीक है जी। साइंस का वो एस्पेक्ट जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं साइंस को, लेकिन क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी वो मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, वो एक सर्टेन प्रेशर रखता है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे मैथ का एनर्जी में और एनर्जी का मैथ में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स की, दैट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैथ एंड एनर्जी। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो आपने इसको एज इट इज ही याद भी करना और समझना भी। दिस इज यू कैन से कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले तो मैं आपका जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा दैट विल बी चैप्टर नंबर 8। गो के हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 7 पहले आ रहा है, उसमें वर्क फोर्स प्रेशर एंड एरिया इस तरह करके वो चैप्टर का नाम है। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो इससे अपग्रेडेड चैप्टर है, हमें चैप्टर नंबर 8 पहले आना चाहिए ताकि आपको जनरल फिजिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता चल जाए, तो उसके बाद आप आगे नेक्स्ट भी जो चैप्टर्स उनको कवर कर सकते हैं। सो वी फर्स्ट कवर चैप्टर नंबर 8 विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आप फिजिक्स को पहले जान लें तो फिजिक्स की डेफिनेशन ये स्टार्ट में 18th सेंचुरी के अंदर, आपको बताऊँ 17th सेंचुरी के अंदर ये था कि एक ही सब्जेक्ट था साइंस, जो नेचुरल साइंसेस के नेचुरल फिलोसफी के लिहाज से पढ़ा जाता था। बाद में फर्दर सब डिवाइड हुआ और 18th-19th सेंचुरी में इतनी डेवलपमेंट होगी कि फ़िज़िक्स को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया गया, और फिर आगे ये मज़ीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड भी हुआ। तो जिन ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हुआ, ये मैं आगे किसी एक फर्दर लेक्चर के अंदर सिर्फ ब्रांचेस को ही डिस्कस करूंगा अभी से ही, ताकि आपको पता हो कि फिजिक्स भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ब्रेकअप होगी, ठीक है जी। अभी जिस ब्रांच को हम डिस्कस करने लगे हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, यानी फिजिक्स की भी आगे एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है जी? मैकेनिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम कभी भी नहीं पढ़ सकेंगे जब तक हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता नहीं होगा। सो मैं इस डेफिनेशन को रब ऑफ करने लगा हूँ ताकि मैं आपको मज़ीद जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता सकूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जो मेजर की जा सकती है, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, वो मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ। नंबर 1 इज़ मास, फिर है जी लेंथ, टाइम, हम इनको मेजर करते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, and the last word is intensity. Last one is intensity of light. ये है जी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो तमाम की तमाम इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर रिलाई करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा पोर्शन है, जो पार्ट सिर्फ हम कवर करेंगे, वो फर्स्ट 3 क्वांटिटीज कवर करेंगे, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, ठीक है जी। आपके 2-3 चैप्टर्स जो है वो सिर्फ मैकेनिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 8 हो गया। इससे पहले अगर हम आ जाए तो चैप्टर नंबर 7 है, वो भी मैकेनिक्स का पार्ट है। सो लेंथ, मास, टाइम सबसे बेसिक 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये तमाम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है जी। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कभी भी कोई पूछे जी फिजिक्स की कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो आप कहेंगे दे आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, यानी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब अगली बात यह है कि हम इन सबको किन किन लेटर्स के साथ जनाब अली शो करते हैं। सबसे पहली बात, करंट के लिए जो एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है वो आई होती है, ठीक है जी। टाइम के लिए जो एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है वो स्मॉल टी होती है। लेंथ के लिए इस्तेमाल होती है स्मॉल एल,
ठीक है जी। मास के लिए इस्तेमाल होती है स्मॉल m। उसके बाद आगे जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए मैं भी आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होती है बड़ा T। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होती है आई थिंक इसके लिए L इस्तेमाल होता है। बहरहाल इन दोनों के लेटर्स में भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। फिजिक्स की बुक बार पढ़ी हुई लिखी। अच्छा, अब आप जरा देख लें कि इन क्वांटिटीज को हम इनकी इसके साथ साथ यूनिट्स भी हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाते हैं, वो भी याद होना जरूरी है। ये क्वांटिटी आ गई, ये उसका सिंबल आ गया कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो बेसिकली होता है जी डिनोट स्मॉल n के साथ, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाती है L के साथ। अब आ जाती है बात इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है जी। स्टैंडर्ड यूनिट्स इसलिए पता होना जरूरी है कि आपको पता होगा इनको किन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है। मैस मेजर होता है केजीज के अंदर, केजीज की स्टैंडर्ड यूनिट है। लेंथ मेजर होती है मीटर्स के अंदर, ठीक है जी। मीटर शोन बाय m, किलोग्राम केजी। उसके बाद टाइम सेकेंड स्मॉल एस, SEC भी लिखते हैं इसे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर्स, सिंपल बड़ा A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर किया जाता है किलोमोल्स, KMOL लिखा जाता है शॉर्ट वर्ड में। टेम्परेचर मेजर किया जाता है, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, K से शो की जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी यूनिट है कैंडेला, CD। अब एनी टाइम जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको इनकी बारे में पता होना चाहिए कि कितनी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके क्या सिंबल्स हैं, उनकी क्या यूनिट्स हैं बेसिक, और उन बेसिक यूनिट्स के क्या सिंबल्स हैं। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जो फिजिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है जी। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैस स्मॉल m से डिनोट होता है, किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है और केजी से लिखा जाता है। लेंथ स्मॉल l से डिनोट होता है, मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है और स्मॉल m से डिनोट है। टाइम T से डिनोट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, और S से भी और SEC भी लिखा जाता है इकट्ठा करके, लाइक इस तरीके से, और SEC भी लिख दिया जाता है, एक ही बात। इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट होता है, एम्पेयर्स में ये मेजर होता है, यानी कि इसकी बेसिक क्वांटिटी है, A से शो होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N इसका सिंबल है, किलो मोल्स में ये मेजर होता है, K मोल इसकी क्या है, इसका सिंबल है, इसकी यूनिट है। टेम्परेचर T से डिनोट होता है, केल्विन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, और ये स्मॉल के से शो होती है। केल्विन, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये स्मॉल के से नहीं बल्कि बड़े के से शो होगा। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो लार्ज एल है उससे इसको हम डिनोट करते हैं, कैंडेला इसकी यूनिट है, और CD से ये शो होता है इसका सिंबल। थैंक यू सो मच।